गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो देखो, कल मैंने आपको जो है कंडक्टर के बारे में इंसुलेटर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है करवा देता हूँ। ये हमारी है लेट्स ट्राई 3। ध्यान देना, मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको लगवा देता हूँ। पहले क्वेश्चन में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें फर्स्ट में आप भर दीजिए रजिस्टर। क्या भर देंगे? रजिस्टर। इसकी फोटो भी मैं भेज दूंगा, रजिस्टर। और दूसरा जो है सेकेंड नंबर में आप भर दीजिए रेजिस्टेंस, और थर्ड नंबर में आप भर दीजिए हीटिंग इफेक्ट। आपने खुद ने कोशिश की होगी कल फिल करने की, देख लेना, चेक कर लेना। और चौथे में होगा रेजिस्टेंस, और ये जो लास्ट है इसके अंदर होगा मोर। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, डिफाइन रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफाइंस कीजिए। इसके लिए देखो, आपको पेज नंबर 62 पर देखना है। 62 पर देखिए, 62 पर ऊपर से 1 2 3 4 फोर्थ लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को रोकने का काम करती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम सम डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक। उन चीज़ों के नाम बताइए या उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम बताइए जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम, इतने सारे डायग्राम्स दे रखे हैं। पेज नंबर 63 पर ये इतने सारे डायग्राम दे। देखो, माइक्रोवेव का दे रखा है, फ्यूज का दे रखा है, गीजर का दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब का दे रखा है। इन सब में से आप किसी का भी नाम, 2-4 के नाम आप लिख दीजिए। तो ये आपका सेकेंड बी का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? सेकेंड बी का। आप देखिए सेकेंड का सी, what are the effect of electric current when it flow through a material। क्या प्रभाव पड़ता है? what are the effect of electric current when it flow through a material। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी के अंदर से बहता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए देखो, मैंने लगाया है पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पे देखो, ये ऊपर दे रखा है, दिखाई दिया आपको? ऊपर आपके दे रखा, ऊपर का सेकंड पैराग्राफ है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इट में प्रोड्यूस 3 इफेक्ट। जब बिजली किसी के अंदर से गुजरती है कंडक्टर के अंदर तो उसके 3 इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ये आपका सेकेंड सी का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड का डी, वी शुड नॉट टच एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच हैज़ बीन ग्लोइंग फॉर सम टाइम, वाई। हमें लंबे समय, कोई बल्ब अगर मान लो काफ़ी समय से जल रहा है तो उसको क्यों नहीं टच करना चाहिए? बिकॉज इट इज़ हॉट, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। इट कैन बर्न आवर हैंड, इससे हमारा हाथ जल सकता है। ये लिखना है आपको। ठीक है, अब आइए थर्ड ए का आंसर देखिए। थर्ड ए क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? तो इसका आंसर आपको यहाँ लगाना है पेज नंबर 61 पर। पेज नंबर 61 पर देखिए, पेज नंबर 61 पर जो डायग्राम दे रखे ना उसके नीचे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, यहां से लेकर के ये पूरा पैराग्राफ है। देखिए, ये थर्ड ए का आंसर है, ये थर्ड ए का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। क्या कारण है, हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसके लिए देखो, आपको आंसर मैंने लगा के दिया है, ये यहाँ पर है पेज नंबर 62 पर है। डिड यू नो लिखा हुआ ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ वो कंप्लीट देखो। जब किसी में करंट, जो वेन एवर करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस गेट कन्वर्टेड इनटू, दिस इज द फिनोमेना इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर है ये आपका थर्ड बी का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड सी कह रहा है, नेम वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के एक फायदा और एक नुकसान बताइए। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट का फायदा जो है पेज नंबर 63 पर है। पेज नंबर 63 पर देखिए, ये दे रखा ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसका देखो, ये यहाँ से लगाने वाला है, स्टार्टिंग से पहला है, यहाँ से द बिगेस्ट से लेकर के और यूज तक, बिगेस्ट से लेकर यूज तक, ये आपका थर्ड सी का आंसर है। भाई फ़ायदा ये है कि हमारे जो ये बल्ब वगैरह, हीटर वगैरह, गीज़र वगैरह हमने बना लिए, ये फ़ायदा है। और इफ
नुकसान ये है कि इससे एनर्जी जो है हीट के रूप में बाहर निकलती रहती है, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम इट हैज़ सम डिसएडवांटेज। ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज वेस्ट। इलेक्ट्रिक करंट का कुछ भाग जो है हमेशा बर्बाद होता रहता है, ये इसका एक नुकसान हो गया। अगला आता है हमारा क्वेश्चन 4th ए, डिस्क्राइब द फैक्टर। ये देखो मैंने छोटा कर दिया, हालांकि बड़ा क्वेश्चन था ये, मैंने इसको छोटा कर दिया। ये डिस्क्राइब द फैक्टर विच द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। वो कौन कौन से प्रभाव हैं जो हीटिंग इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए देखो आपके पेज नंबर 62 पर देखो ये ऊपर ऊपर हेडिंग दे रखी है, फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। और इसके लिखने के बाद में देखो जो मेन हेडिंग दे रखी है उसी को लिखना, अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। एक तो ये लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल 4A और अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू, सिर्फ ये हेडिंग लिखनी है, ठीक है। और तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये 1 2 3 ये सिर्फ हेडिंग आपको जो है लिखनी है। ये आपका 4th ए का आंसर है। नेक्स्ट आता है 4th बी, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी आप बताइए कि कंडक्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है। तो इसके लिए देखो आप पेज नंबर 62 को ही निकालोगे, पेज नंबर 62 को निकालोगे, उसमें देखो पहला पॉइंट कंडक्टर का ही दे रखा है, कंडक्टर आर मटेरियल दैट हैव वेरी लो रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर दे डू नॉट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, रादर दे अलो ऑलमोस्ट ऑल द करंट टू फ्लो थ्रू देम। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का आंसर जो है 4th बी का आंसर हो गया है। तो इस तरह से ये जो हमारी जो 3rd ए, लेट्स ट्राई 3rd ए जो है ख़त्म कर दी है मैंने। इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे भी और लर्न भी करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर भी फिल इन द ब्लैंक्स के भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके बाय।